जय हिंद फ्रेंड्स, आज बहुभुज के बारे में जानते हैं कि बहुभुज क्या है। बहुभुज वैसी आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे किसी में 3 भुजा है तो उसको त्रिभुज बोला जाता है, 4 भुजा है तो चतुर्भुज बोला जाता है, 5 भुजा है तो पंचभुज बोला जाता है। ऐसे ही उसका नामकरण किया जाता है। बहुभुज कोणों के आधार पर 2 प्रकार का है, पहला उत्तल है, दूसरा अवतल है। कोणों के आधार पर 2 प्रकार का है, पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल। ठीक। उत्तल में सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। अवतल में कोई एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। एक आंतरिक कोण जो है 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है। उत्तल का एक चित्र देखते हैं। त्रिभुज जो है उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है। एक जो है पतंग टाइप का होता है, ये जो है अवतल होता है। ठीक है। उत्तल में सभी आंतरिक कोण जो है 180 डिग्री से कम है। इसमें एक आंतरिक कोण जो ये दिख रहा है 180 डिग्री से अधिक है। ठीक है। भुजा और कोणों के आधार पर भी 2 प्रकार का है, पहला नियमित बहुभुज है और दूसरा है अनियमित। ये रेगुलर हो गया और ये इरेगुलर हो गया। ठीक है। नियमित बहुभुज में उसके भुजा एवं कोण दोनों समान होते हैं। जैसे जितनी भुजा की लंबाई होगी, एक भुजा की लंबाई जितनी होगी उतनी ही सभी भुजा की लंबाई होगी। ठीक है। एक कोण का जितना माप होगा उतना सभी कोण का माप होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेके समबाहु त्रिभुज। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है और चारों कोण समान होता है। ये हो गया नियमित बहुभुज। ठीक है। अनियमित बहुभुज में उसके भुजा एवं कोण सभी आप अलग अलग होते हैं। जैसे विषमबाहु त्रिभुज हो गया, आयत हो गया। आयत की जो भुजाएं हैं, आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बट उसके जो है लंबाई एक समान नहीं होती है। अब देखते हैं कि बहुभुज के आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का योगफल कैसे निकालते हैं। आंतरिक कोणों का योगफल बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n जो है भुजा की संख्या है। ठीक है। यदि मानते हैं कि n बराबर 7 है, ठीक है, तो इसका आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ n बराबर 7 रख देंगे, 7 - 2 हो जाएगा। ठीक है। और गुणे 180 डिग्री। ठीक है। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 900 डिग्री। यानी जो उसके आंतरिक कोण होंगे उसका योगफल 900 डिग्री होगा। ठीक है। और बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है सभी के लिए। जितने भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है।
ठीक है। क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 डिग्री है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। तो आंतरिक कोणों का योगफल बराबर होता है क्या है कि n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है। ये किसके बराबर है, 1080 डिग्री के। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 से ये 6 बार में कट जाएगा, 18 से 108 होता है। ठीक है, अब जो है n-2 इक्वल टू 6 हो गया तो n बराबर 8 हो गया, यानी भुजाओं की संख्या 8 है, अष्टभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है तो बहुभुज के में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 बटे में n। ठीक है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। ये कितना है, 160 डिग्री है। ठीक है, अब ये इधर से कट जाएगा 0, ये 2 से 9 बार में कटेगा और ये 2 से 8 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 8n। ठीक है, यानी n इक्वल टू 18, भुजाओं की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 9 डिग्री है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। बाह्य कोण बराबर होता क्या है, (360 डिग्री बटे में n। ठीक है, बाह्य कोण दिया कितना है, 9 डिग्री, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बटे में 9। ठीक है, यानी 40 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2:3:3:5:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है। तो सबसे पहले 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है वो निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, यही होता है। n का मान कितना है, n इक्वल टू 5 है, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 180, ये कितना हो गया, 540। ठीक है, अब पंचभुज के आंतरिक कोण का योगफल 540 हो गया, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:3:3, इसके बाद में 5:5 है। ठीक है, सब में x लगा देंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे फिर। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 540। कितना हो गया, 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 5 18, 18x इक्वल टू 540 है, यानी 18 × 54। ठीक है, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 30। ठीक है, अब करेंगे सबसे छोटे कोण का माप क्या है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 अनुपात वाला है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 30 हो गया, यानी 60 डिग्री जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि बहिष्कोण यानी बाह्य कोण प्लस अंतःकोण इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:17 है, यानी 1 + 17। ठीक है, दोनों में x कर देंगे। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 180, यानी 18x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है, अब आप बहिष्कोण कितना आ गया है, x बराबर 10 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या होता है, जब बहिष्कोण से देखते हैं तो क्या होता है कि बहिष्कोण बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा n।
यानी भुजा। ठीक है, तो भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे में बहिष्कोण। ठीक है, 360 हो गया, अब बटे में 10 हो गया, ये कितना हो गया 36। भुजाओं की संख्या 36 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाह्य कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य समभुज के बाह्य कोण का अंतर 5 डिग्री हो तो मान निकाले। ठीक है, दोनों बहुभुज के जो है बाह्य कोण का अंतर 5 डिग्री है। अब देखते हैं बाह्य कोण इक्वल टू होता क्या है, बाह्य कोण इक्वल टू होता है 360 डिग्री बटे में n, यही होता है। ठीक है, अब एक n है, दूसरा n+1 है, तो कितना हो जाएगा 360 बटे में n माइनस 360 बटे में n+1, ये कितना है 5 डिग्री, दोनों का अंतर 5 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे 360 जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा एलसीएम n इंटू n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा और माइनस n। ठीक है, ये कितना हो गया 5 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 5 7 35 72 डिग्री हो। ठीक है, ये n इधर कट गया, कितना बचा, ऊपर गुणा करेंगे तो 72 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा n इंटू n+1। अब आपको ऐसा दो गुणनखंड ढूंढना है जिसमें एक का अंतर हो और गुणा करने पर 72 आए। तो क्या होता है इसमें 8 और 9 होता है, 8 गुणे 9, n इक्वल टू 8 हो जाएगा, n+1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी n का मान पूछ रहा है तो n कितना हो जाएगा 8 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना हो तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, कह रहे कि बाह्य कोण का दुगुना है तो बाह्य कोण हमने x मान लिया, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब 3x इक्वल टू कितना हो गया 180, x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है बाह्य कोण है। ठीक है, अब कह रहा है कि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण। ठीक है, 360 बटे में कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 6, भुजाओं की संख्या 6 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है n इंटू n-3 बटे में 2 होता है, जहाँ n जो है भुजाओं की संख्या, तो भुजा की संख्या कितनी दी हुई है 24, 24 में से 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 21 बटे में 2 हो गया, 2 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 से इसमें गुणा कर देंगे, 12 में 1 से करेंगे तो कितना होगा 12 आएगा, 12 का 2 लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर 1 हो गया, 12 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और एक रिमाइंडर कितना हो जाएगा 25, 252 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है तो इसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आंतरिक कोण 150 डिग्री है। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना होगा दोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो बाह्य कोण कितना होगा 30 होगा, 30 डिग्री होगा। अब भुजाओं की संख्या
बराबर होती क्या है? तीन 360 बटे में बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना है 30 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12। n इक्वल टू 12 आ गया, तो विकर्ण की संख्या बराबर क्या होगा? n 12 हो गया, कितना होता है n इंटू n माइनस 3 होता है, तो n माइनस 3 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और बटे में कितना होता है 2, 2 छक्का 12, 6 गुणे 9 कितना हो जाएगा 54, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, बाह्य कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? बाह्य कोण 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण, ठीक है, तो 360 बटे में कितना हो जाएगा 45, ये कितना से कटेगा 8 से कटेगा, 8 चौका 32, 8 40, ये 8 हो गया, ठीक है, ये n इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब विकर्ण निकालना है, विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है? n इंटू n माइनस 3/2 होता है, n कितना हो गया 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 5 होगा, 5/2, ये 4 से जाएगा, ये कितना हो गया 20, विकर्ण की संख्या होगी। बहुभुज से संबंधित सारा क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगले वीडियो में क्षेत्रमिति के नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।